वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो ज्योग्राफी का जो हिंदी मीडियम में हम लोग PYQ देख रहे हैं, ये उसका अगला वीडियो है। मैं देखिए क्या क्या करा रहा हूँ, एक बार शेड्यूल समझ लीजिए। मैं एक ऑल्टरनेट में हिंदी का टेस्ट करा रहा हूँ, 10 टेस्ट कराऊंगा, 4 करा चुका हूँ। हिंदी के बाद हिस्ट्री का भी मैंने चालू कर दिया है, 1 हिस्ट्री का डाला है, 10 हिस्ट्री के मिल जाएंगे। ठीक, ऐसे ही 10 ज्योग्राफी के, 10 करंट के, 10 साइंस के, सबके 10-10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा समय लगता है भाई बनाने में और वो करने में, तो थोड़ा सा प्लीज़ समय दीजिए और हर चीज़ को अच्छे से करते रहिए। एक शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है, कि ऑल्टरनेट में एक हिंदी करेंगे, एक हिस्ट्री का करेंगे, साथ में करंट पढ़ते चलेंगे। करंट भी कराऊंगा, 1000 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको कराऊंगा मैं करंट अफेयर्स के भी। ठीक है, बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ उसको भी। चलिए 142 क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। तो बहुत आसान है, ये अभी लास्ट लेक्चरों में भी करा है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, 8 राज्यों से जाती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिर्फ 2 हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 2 याद रखिएगा, तो इसका 1, 2, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 147, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है। ये बचपन में 7th 8th में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा दोस्तों, कि अरुणाचल और गुजरात इन दोनों में 2 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतराल है, क्योंकि 30 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस है, इसीलिए 2 घंटे का है। चलिए दोस्तों 149 ट्राई करिए। भारतीय मानक समय की यामी उत्तर कहाँ से, किन राज्यों से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये बताना है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। महाराष्ट्र तो बहुत उधर पड़ गया, ठीक है, तो ये याद रखना, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 154 ट्राई करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा किन राज्यों से नहीं मिलती है, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मैप दिखा देता हूँ एक बार। बांग्लादेश के बॉर्डर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिर्फ इससे मैच करते हैं। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से नहीं करते हैं। तो देखिए मणिपुर इस बार न्यूज़ में भी रहा, काफ़ी वायलेंस हुआ वहाँ पे, तो आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मणिपुर से नहीं करेगी। चलिए दोस्तों 150, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यमा रेखा कहलाता है। मतलब जो भारत की इंडियन टाइमलाइन है वो कहाँ से पास होती है, क्या लैटिट्यूड है उसका। ठीक है, ये बताना है, लॉन्जिट्यूड। ठीक, तो पढ़ा होगा आपने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्वी हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 151, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। तो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के पास से लिया गया है दोस्तों, तो इलाहाबाद हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 155 कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब म्यांमार से नहीं मिलती है। आसान है दोस्तों, बॉर्डर मैप देख लो एक बार, ये लो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे लाइन से चलेगा। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार से शेयर करेगा, असम नहीं करेगा, क्योंकि असम तो बहुत अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 156, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। बहुत आसान है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रख लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब के बॉर्डर के स्टेट ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैप ज़रूर देखिएगा। चलिए बताइए भैया, पाकिस्तान से कौन करता है। जम्मू कश्मीर करेगा, हिमाचल प्रदेश क्या करेगा, बिल्कुल नहीं, वो तो उधर है। पंजाब, राजस्थान करेंगे। तो इस हिसाब से अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा बनेगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों 152 ट्राई करिए। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिराप में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, तिराप इराप से आपको कोई मतलब नहीं, बस इतना ध्यान रखो, अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूरज उग रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से,
तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो अभी लास्ट क्वेश्चन में करा, अरुणाचल और गुजरात में टाइम में 2 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। तो यहाँ 7 बजे का हो जाएगा। इसलिए दोस्तों 2 टाइम जोन की भी बात चली थी कि भारत में भी 2 टाइम जोन होने चाहिए। जैसे रशिया में, यूएसए में वगैरह, रशिया में तो 11 है, यूएसए में 9 है। ऐसे ही भारत में भी चला, अंग्रेजों के टाइम में 2 टाइम जोन थे भी। वो हालांकि अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी पढ़ाऊँगा आपको, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है वो। चलिए 157 ट्राई करिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो यह भी हमने आपको बताया था, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो दोस्तों नागालैंड नहीं बनाएगा क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड आ जाएगा। तो बॉर्डर ज़रूर एक बार याद कर लेना, आते हैं बॉर्डर्स। चलिए दोस्तों 158, बहुत आसान इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन मोस्टली चल रहे हैं सब। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित करी गई है उसको क्या नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैग्नियोट रेखा या रैडक्लिफ रेखा? सो दोस्तों आप सभी को ये पता होगा, रैडक्लिफ रेखा द्वारा डिवाइड होता है, क्योंकि डुरंड तो अफगानिस्तान और भारत की लाइन डिवाइड करता था। मैकमोहन चाइना के लिए है, जो अरुणाचल प्रदेश में यूज़ होती है। मैग्नियोट फ्रांस और आपका जर्मनी में है, ठीक है। तो रैडक्लिफ हो जाएगा। 159, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किससे? भारत चीन से, भारत पाकिस्तान से, भारत म्यांमार से, भारत नेपाल से? तो दोस्तों ये मैकमोहन जो है ये भारत चीन की है, पता होगा आपको। 2 डिस्प्यूटेड रीजन है, एक अरुणाचल है हमारा, उत्तराखंड में तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, एक आपका कश्मीर साइड लद्दाख में जो चलता है, तो वो मैकमोहन लाइन है। चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, तो ए हो जाएगा इसका। चलिए 163 ट्राई करते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो उप हिमालय के बाद समतल क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? तराई, दून, खादर या भाबर? दोस्तों पढ़ा होगा आपने भाबर, खादर, है ना, भांगर। तो इसको भाबर रीजन बोलते हैं, जो समतल क्षेत्र है उत्तर भारत में, उप हिमालय में भाबर रीजन। छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब नदियाँ देखोगे आप, यहाँ से थोड़ी गायब हो जाती हैं पत्थरों से, और फिर जहाँ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे वापस इमर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। 154 कह रहा है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक जो आपको पता ही होगा, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना, फिर ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। तो ये क्या, किस चीज़ का उदाहरण है? तो दोस्तों ये गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। किसका है? गिरिपद की स्थिति का उदाहरण कहलाएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों 160 ट्राई करिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? मतलब मैप से आप देख सकते हो, देखो। तो दोस्तों त्रिपुरा याद रखना, एक ऐसा शहर है या ऐसा राज्य है, कहेंगे राज्य कहना ज़्यादा सही होगा, जो 3 तरफ से, जिससे आप बांग्लादेश जा सकते हो। ईस्ट साइड, वेस्ट साइड और आपका साउथ साइड, ठीक है। 3 तरह से आप बांग्लादेश में जा सकते हो, यानी 3 तरफ से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि बस नॉर्थ साइड में इसके आसाम है, बाकी तीनों तरफ बांग्लादेश है, ठीक है। याद रखिएगा, मैप देख सकते हो। भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड ने अपने स्थान में बदलाव किया है, ठीक है। क्या बदला भारत ने? मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे क्या बदला? उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को या पश्चिम को? ये बताइए। मैग्नेटिक फील्ड पता होगी दोस्तों आपको, कि जो भारत का नॉर्थ, धरती का नॉर्थ होता है, उसके साउथ में होती है चुंबकीय जो ध्रुव होता है, उसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, नहीं तो एक्सिस बोलते हैं उसको, साउथ वाले। जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ होता है, जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ होता है, ठीक है। बताइए इसको। तो दोस्तों जो भारतीय स्थल पिंड है चुंबकीय, इसने उत्तर में बदलाव करा है, ठीक है। तो उत्तर को याद रखिएगा, उत्तर को यानी नॉर्थ पोल को अपने, ठीक है। चलिए 165 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से कौन से चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ठीक है, एकदम नई है चट्टान प्रणाली है। तो दोस्तों गोंडवाना रीजन जो है ये सबसे नया है। गोंडवाना रीजन क्या है? सबसे नया है, याद रखिएगा इसको। और अगर मैं सबसे पुराना पूछ लूँ कमेंट में बताइए, सबसे पुराना कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, सुना होगा आपने। चलिए 166 बताइए। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। मतलब जो ईस्टर्न हिमालय है, अगर पूछे ट्री लाइन जो है मतलब कितनी पेड़ों की ऊंचाई होती है, वो पश्चिमों में क्या होगी? कम होगी, ज़्यादा होगी, उतनी ही होगी या असंबंधित परिवर्ती होगी? बताइए दोस्त।
सो दोस्तों ये कम होगी क्योंकि जितना ज़्यादा आप वेस्टर्न साइड पे आते जाओगे तो बर्फ़ की वजह से ये कम ही होती जाती है ट्री लाइन, ठीक है। और ईस्टर्न साइड मतलब पूर्वी हिमालयों में उतने ही घने जंगल ऊंचे ऊंचे पाए जाएंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। सो दोस्तों 162 ट्राई करते हैं। कह रहा है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। सतत वाहिनी का मतलब होता है जिसमें साल भर पानी भरा रहता है, जैसे गंगा यमुना साल भर रहती, सूखा नहीं पड़ता इसमें। क्या कह रहा है, इसी कारण से है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम का मतलब साउथ वेस्ट मानसून से। सो दोस्तों देखिए हिमालय में पानी जी हाँ साउथ वेस्ट मानसून से आता है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून केरल से एंटर करता है अरेबियन सी वगैरह से। पर उसका ये कारण तो नहीं है कि बारिश आती है तभी उसमें साल भर पानी रहता, नहीं। हिमालय से जो नदियाँ निकलती उसमें ग्लेशियर्स की वजह से वो पानी पूरे साल भरा ही रहता है, ठीक है। तो दोनों ही कथन इंडिविजुअली सही है और वो जो कारण है वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी ही सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो सुना होगा दोस्तों आपने पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, है ना। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पे पटकाई हिल्स पड़ती हैं, त्रिपुरा में नहीं पड़ती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पटकाई हिल्स नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में नहीं पड़ती हैं। चलिए दोस्तों 168 कह रहा है पीर पंजाल श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बहुत आसान है दोस्तों, पीर पंजाल, नागा टिब्बा, महाभारता, है ना, ये सब। तो पीर पंजाल दोस्तों जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, है ना। फिर नाग टिब्बा मसूरी रेंज आपकी जो उत्तराखंड वगैरह में है। फिर आपकी महाभारता नेपाल में पहुंच गई, पढ़ा होगा आपने इसको, तो भी हो जाएगा। 169 निम्नलिखित में से कौन आक्साई चीन का भाग है? तो आक्साई चीन तो देखा ही होगा दोस्तों आपने। आक्साई चीन का भाग कौन सा है दोस्तों? लद्दाख का पठार जो है ना। कौन सा? लद्दाख का जो पठार आता है वो आक्साई चीन का ही भाग है। चलिए दोस्तों 174 बहुत आसान है। नर्मदा एवं तापी या ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? विंध्यास, सतपुड़ा, राजमहल या अरावलीज? नर्मदा बह रही है और ताप्ती बह रही है। नर्मदा और ताप्ती इसके बीच में क्या है? तो दोस्तों नर्मदा और तापी इसके बीच में सतपुड़ा हिल्स है। क्या है? सतपुड़ा हिल्स। क्योंकि नर्मदा तो विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ठीक, और सतपुड़ा नीचे बहती है। तो सतपुड़ा और नर्मदा के बीच में आती है सतपुड़ा रेंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 175 निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है, मतलब कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों ही में ये पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो पढ़ा होगा दोस्तों आपने नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए दोस्तों 170 कह रहा है भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन पुरानी है? ठीक है, कौन सी पर्वत प्रणाली सबसे पुरानी है? तो ये तो आपने पढ़ा होगा अरावलीज दोस्तों। सबसे पुरानी जो है वो अरावलीज है, ठीक है। 171 कह रहा है निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ठीक है, बताइए कौन सा अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है? सो दोस्तों इनमें से अवशिष्ट पर्वत जो है वो अरावली ही है, जो हवा पानी इन सब से कट कट के छोटे हो जाती है, जिनकी हाइट, उसको अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। तो वो अरावली है, सबसे पुराने हैं ये, ठीक है। इतने सालों में ये सब डेन्यूडेशन की वजह से छोटे हो गए हैं, हवा पानी कट कट के। चले 174 बताना है पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम, मतलब साउथ से नॉर्थ में चलना है, कौन सी पहाड़ियाँ हमें कैसे मिलेंगी? ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन सतमाला हिल्स, ठीक है। सतमाला तो भाई ये इधर आ गई महाराष्ट्र साइड में, तो ये तो सबसे नीचे हो गई। फिर आती है आपकी कैमूर पहाड़ियाँ, ठीक है, कैमूर रेंज एमपी वगैरह की तरफ हो गई कैमूर रेंज। फिर आती है दोस्तों आपकी पीर पंजाल और नागा, तो नहीं तो नागा आ गई क्योंकि नागा पहाड़ियाँ नागालैंड। उसके ऊपर पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर। तो इस हिसाब से अगर सही देखा जाए तो 1 2 4 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आता है, इसलिए मैप पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 178 बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पढ़ा होगा दोस्तों आपने। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी, याद रखिएगा इसको। 173 भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बताइए। तो भारतीय प्रायद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, ठीक है, मतलब वही साउथ इंडिया की, नीचे पूछ रहा है वेस्टर्न घाट की प्रायद्वीप, तो ये कौन सी हो गई? अनाईमुडी, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये।
177 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में नहीं है, बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव पहाड़ियाँ या सतमाला हिल्स, इनमें से कौन सा नहीं है महाराष्ट्र में? तो दोस्तों देखिए, मांडव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपकी एमपी में आती है, ठीक है, विंध्यास में। तो मांडव पहाड़ियाँ ध्यान रखिए, विंध्यास में आती है, मध्य प्रदेश में। बाकी बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, अजंता, ये सब, एलोरा, ये सब वहीं पे। 178 ट्राई करिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, सही है। ये मांडव पहाड़ियाँ अभी हमने ऊपर करा, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों इसको याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मांडव मध्य प्रदेश में, बाकी नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में है, शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में है, जवादी हिल्स सुना होगा आपने, ठीक है, ये भी ईस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। चलिए दोस्तों इस 179 ट्राई करते हैं। निम्नलिखित को वही मैचिंग करना है हमें, राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों केरल की सबसे ऊंची चोटी अगर देखें तो अनाईमुडी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, ये भी बिल्कुल सही है। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा। तो यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों 183, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ठीक है, गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो दोस्तों कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल ये सब आपने पढ़ा होगा, ये भारत में ही है। गोसाई थान जो है ये तिब्बत, हिमालय, नेपाल के आसपास पड़ता है, तिब्बत और हिमालय, नेपाल, ठीक है, इनके पास। चलिए 184 देखते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है ये बताना है। सुना होगा दोस्तों, ये अक्सर न्यूज़ में भी रहती है नेलांग घाटी। जी हाँ दोस्तों सही कह रहे हो आप, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पे पाई जाती है नेलांग घाटी? उत्तराखंड। बहुत खूबसूरत है। चलिए दोस्तों 180 देखते हैं, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहली इंडियन लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वो थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल, याद रखिएगा। 181 कह रहा भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, सियाचिन, K2 या कारगिल? तो देखिए माउंट एवरेस्ट तो है पर वो भारत की नहीं ना, वो तो नेपाल में आती है। माउंट K2 जो है वो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, पर वो भी POK में ही है और POK तो हमारा ही है, तो K2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 185, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ये मैं शॉर्ट्स के थ्रू करा चुका हूँ, मेरे शॉर्ट्स देख लिया करो, इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफ़ी रिसर्च करके बनाता हूँ मैं उसको। इनमें से कौन सा कह रहा है सुमेलित नहीं है? चांगला पास जम्मू कश्मीर में है, क्या ये सही है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। तो दोस्तों सेला पास उत्तराखंड में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सेला पास जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उत्तराखंड के कोई 2 पास अगर याद हो तो कमेंट में बता दीजिए, बहुत फेमस है, कई बार न्यूज़ में भी रहते ही हैं वो। 186 देखते हैं, फिर से बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश, नाथुला पास सिक्किम, भोर घाट पास हिमाचल प्रदेश, पाल घाट पास केरल। ठीक है, सो दोस्तों भोर घाट पास ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई के पास है ये, तो सी गलत है इसका, बाकी सारे सही हैं। तो यहीं पे कर रहा हूँ वीडियो को समाप्त। नेक्स्ट क्लास आएगी आपके पास, वही हिस्ट्री की एक टेस्ट और कराऊंगा अभी शाम को आपको, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेक्चर का शेड्यूल सब बना है, हिंदी के 4 हो गए, 6 टेस्ट और 600 क्वेश्चन हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 500 हिस्ट्री के कराऊंगा, 500 ज्योग्राफी, 500 साइंस, करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 बता दूंगा, उसी में से सब फंसेगा। रिलीजियसली फॉलो करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो बस। नमस्कार दोस्तों।